अन्न और बल की कामना से हम इन स्तुतियों का उच्चारण करते हैं। द्रुतगामी अपान पात देव हमारी स्तुतियों को स्वीकार करते हुए अनादि को पुष्ट बनाएं और हमें उत्तम रूप प्रदान करें। इन अपान पात देव के लिए हम हृदय से रचित मंत्रों का गान करें जिन्हें वे स्वीकार करें। इन अपान पात देव ने अपनी असुर संहारक शक्ति की महिमा से समस्त लोगों को उत्पन्न किया है। कुछ जल प्रवाह पास आते हैं, अन्य प्रवाह दूर जाते हैं, नदियां संयुक्त होकर सागर में पहुंचती है। वहां वह जल अपान पात देव को चारों ओर से घेर लेता है। जिस प्रकार अहंकार रहित स्त्री अपने युवा पति को अलंकृत करती है, उसी प्रकार दीप्ति युक्त स्वरूप वाले ये अपानपात देव जलमय प्रकृति में बिना ईंधन के ही चमकते हैं। ये अपानपात देव हमें अपने तेजस्वी स्वरूप में धन प्रदान करते हैं। 3 देवियां दुख रहित अपानपात देव के लिए अन्न धारण करती है। जिस प्रकार जल के प्रवाह में कोई पदार्थ सुगमता से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार ये तीनों देवियां आगे बढ़ती है। अपानपात देव जल में उत्पन्न अमृत का सर्वप्रथम पान करते हैं। इन अपानपात देव के द्वारा ही अश्व का जन्म होता है। यह अश्व उत्तम सुखदायी है। हे अपानपात देव, आप हिंसकों तथा द्रोहियों से स्तोताओं की रक्षा करें। अपरिपक्व बुद्धि वाले, सत्याचरण वाले तथा अदानी व्यक्ति इन अहिंसनीय अपानपात देव को नहीं प्राप्त कर सकते। अपने आवास में रहने वाले अपानपात देव की गौएं सहज ही दुही जा सकती है। ये अपानपात देव अन्न की वृद्धि करते हुए उत्तम अन्न को स्वीकार करते हैं। ये देव जल के मध्य प्रबल होकर याचकों को धन देने की कामना से दीप्तिमान होते हैं। जल में रहने वाले सत्ययुक्त अनस्वर अत्यंत विशाल अपानपात देव चारों ओर से प्रकाशित होते हैं। अन्य दूसरे भुवन इनकी शाखाओं के रूप में हैं। इन्हीं अपानपात देव से फल फूल तथा अन्य औषधियां समस्त प्रजा को प्राप्त होती है। ये अपानपात देव कुटिल गति से चलने वाले मेघों के ऊपर विद्युत से आच्छादित होकर अंतरिक्ष में रहते हैं। जब ये देव जल वृष्टि करते हैं, तब बड़ी बड़ी नदियां चारों ओर से प्रवाहित होती हुई इन देव की महिमा का गान करती है। ये अपानपात देव स्वर्ण के समान स्वरूप वाले, स्वर्ण के समान आँखों वाले, स्वर्ण के समान वर्ण वाले ये देव स्वर्णमय स्थल में विराजमान होकर सुशोभित होते हैं। स्वर्ण प्रदान करने वाले ये याचक उन्हें अन्न देते हैं। सुंदर नाम वाले अपानपात देव की किरणें मेघों में रहकर विस्तार पाती है। स्वर्ण के समान तेजस्वी स्वरूप वाले अपानपात देव को उंगलियां जल समर्पित करके विस्तृत करती है। बहुतों में श्रेष्ठ समान रूप से सबके मित्र इन अपानपात देव की स्तुतियों, आहुतियों एवं स्तुतियों द्वारा सेवा करते हैं। हम गिरि शिखरों की भांति उनके स्वरूप को अलंकृत करते हैं। समाधियों को प्रदीप्त करके अन्न की आहुतियां समर्पित करते हुए ऋचाओं के द्वारा हम अपानपात देव की वंदना करते हैं। वृष्टि करने में समर्थ अपानपात देव जल से पूर्ण वायुमंडल को उत्पन्न करते हैं। ये अपानपात देव छोटे शिशु की भांति समुद्र से जल ग्रहण करके समस्त दिशाओं में जल को पहुंचाते हैं। यह अपानपात देव तेजस्वी होकर इन लोक में अन्य रूप में रहते हैं। ये अपानपात देव सर्वोत्कृष्ट स्थान में विराजमान रहते हैं। सतत प्रवाहशील महान जल समूह उन अविनाशी तेजस्वी देव के निमित्त पोषक रस पहुंचाते हुए उन्हें घेरे रहते हैं।